रानी रात के 9 बजे खाना पीना बनाकर अपने बिस्तर पर लेटी थी। रानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसी समय उसके सामने वाले कमरे में किराए से रहने वाला नीरज नाम का आदमी शराब पीकर आया हुआ था। नीरज की नज़र रानी पर पड़ी। रानी को बिस्तर पर लेटा देख उस नीरज की नीयत खराब हो गई और वह दबे पैर रानी के कमरे में घुस गया। अंदर कमरे में घुसकर रानी के ऊपर जाकर सो गया। रानी ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। फिर 5-10 मिनट बाद रानी बिस्तर से उठती है और अपने कमरे की कुंडी लगा लेती है। फिर रानी और नीरज दोनों एक दूसरे को निर्वस्त कर संबंध बनाने लगते हैं। वो दोनों इतने खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं कि रानी की दर्द भरी आवाज़ कमरे के बाहर तक जा रही थी। नीरज शराब के नशे में धुत था। नशे में धुत होकर नीरज रानी के साथ हैवानियत से संबंध बना रहा था। जब नीरज और रानी दोनों संबंध बना रहे थे, उसी समय रानी का पति रमेश घर आ जाता है और वह उन दोनों को निर्वस्त संबंध बनाते हुए देख लेता है। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर नीरज और रानी के अवैध संबंध की कहानी कैसे शुरू हुई, उन दोनों की नज़दीकियां कैसे बढ़ीं। जब रमेश को नीरज और रानी के अवैध संबंधों का पता चला तो उसने क्या किया, क्या कदम उठाया, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। रमेश उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक गांव का रहने वाला था। रमेश ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में रहकर पूरी की। फिर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए ललितपुर चला गया। ललितपुर पहुंचकर उसने मन लगाकर पढ़ाई की और पूरे 3 साल तक मेहनत करने के बाद उसने सरकारी नौकरी पा ली। रमेश इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम करता था। रमेश को अपनी नौकरी से अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। रमेश ने अपना जीवन अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिया था। अब उसे अपने जीवन के लिए एक साथी की ज़रूरत थी। रमेश के घर वालों ने उसके पास के एक गांव की सबसे खूबसूरत लड़की रानी से शादी करने का फैसला किया। रमेश को भी वह लड़की पसंद थी। फिर रमेश और रानी की शादी बड़े धूमधाम से की गई। रमेश की जमा पूंजी का कुछ हिस्सा शादी में खर्च हो गया था। बाकी के बचे रुपए जमा करके किस्तों पर रमेश ने रानी के कहने पर शहर में मकान ले लिया। शादी और मकान के खर्चे से रमेश की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रमेश और रानी ने अपने घर के खाली कमरों को किराए से देने का फैसला लिया। रमेश ने कमरे किराए से देना है ऐसा लिखकर एक विज्ञापन घर के बाहर लगा दिया। विज्ञापन देखकर एक दिन नीरज नाम का व्यक्ति अपने लिए किराए से कमरा देखने रमेश के घर पहुंचा। रमेश घर पर नहीं था, इसलिए रानी ने नीरज को कमरा दिखाया और नीरज वो कमरा पसंद आ गया। फिर दूसरे दिन नीरज ने रमेश से बात करके अपना सामान ले आया। नीरज उसके कमरे में रहने लगा और ऐसे ही 2 महीने का समय निकल गया। एक दिन अचानक रमेश को किसी खास काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई। रमेश ने नीरज से पैसों की ज़रूरत वाली बात बताई। फिर नीरज ने रमेश को 1 महीने के लिए 2 लाख रुपए उधार दे दिए। किसी कारण से रमेश नीरज के पैसे नहीं लौटा पाया। धीरे धीरे नीरज का व्यवहार रमेश और रानी के प्रति खराब होने लगा। अब नीरज रमेश पर दबाव डालने लगा था। एक दिन पैसों को लेकर नीरज और रमेश में हाथापाई हो गई। तब रानी ने नीरज को विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। नीरज रानी के कहने से कुछ दिन के लिए और रुक गया। फिर एक दिन दोपहर के 12 बजे रानी अपने बाथरूम में बिना कुंडी लगाए नहा रही थी। तभी नीरज बाजार से लौटकर घर आया। घर आकर वो अभी नहाने के लिए बाथरूम की ओर गया। जैसे ही उसने बाथरूम के गेट खोला तो देखा कि रानी निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए और रानी ने जल्दी से गेट बंद कर लिया। अब नीरज रानी के निर्वस्त्र बदन को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने रानी को गेट खोलने को कहा, पर रानी ने गेट खोलने से मना कर दिया। तब नीरज ने कहा कि तुम्हारे 2 लाख रुपए का ब्याज नहीं लूँगा अगर तुमने गेट खोल दिया तो। रानी अपने पति की परेशानी को देखते हुए नीरज की बातों में आ गई और उसने गेट खोल दिया। फिर नीरज भी बाथरूम में चला गया और रानी के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बनाने लगा। उस दिन नीरज ने रानी के साथ लगभग 2 घंटे तक संबंध बनाए। अब नीरज को रानी की आदत लग गई थी।
उसका जब मन करता था वो रानी के साथ संबंध बनाता था। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात रानी रात के 9 बजे खाना पीना बना कर अपने बिस्तर पर लेटी थी। रानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसी समय उसके सामने वाले कमरे में किराए से रहने वाला नीरज नाम का आदमी शराब पीकर आया हुआ था। नीरज की नज़र रानी पर पड़ी। रानी को बिस्तर पर लेटा देख उस नीरज की नीयत खराब हो गई और वह दबे पैर रानी के कमरे में घुस गया। अंदर कमरे में घुसकर रानी के ऊपर जाकर सो गया। रानी ने भी उसे कस कर गले लगा लिया। फिर 5-10 मिनट बाद रानी बिस्तर से उठती है और अपने कमरे की कुंडी लगा लेती है। फिर रानी और नीरज दोनों एक दूसरे को निर्वस्त कर संबंध बनाने लगते हैं। वो दोनों इतनी खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं कि रानी की दर्द भरी आवाज़ कमरे के बाहर तक जा रही थी। नीरज शराब में नशे में धुत था। नशे में धुत होकर नीरज रानी के साथ हैवानियत से संबंध बना रहा था। नीरज ने रानी की हालत खराब कर दी। जब नीरज और रानी दोनों संबंध बना रहे थे उसी समय रानी का पति रमेश घर आ जाता है और वह उन दोनों को निर्वस्त संबंध बनाते हुए देख लेता है। रमेश पहले तो अपनी बीवी पर गुस्सा करता है और हाथ भी उठाता है। फिर रानी रमेश को सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई जानने के बाद रमेश गुस्से में आग बबूला हो जाता है और नीरज के साथ मारपीट करने लगता है। उन दोनों की मारपीट में रमेश नीरज के सिर पर कैंची मार देता है जिससे नीरज की वहीं पर मौत हो जाती है। नीरज को खून में लथपथ देख रानी और रमेश घबरा जाते हैं। फिर दोनों मिलकर नीरज की लाश को एक बार बोरी में भरकर नदी के किनारे फेंक देते हैं और घर से सारे सबूत मिटाकर शहर छोड़ देते हैं। जब पुलिस को नीरज की लाश नदी के किनारे मिलती है तो पुलिस कातिलों को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस नीरज की सारी जानकारी जुटाने में लग जाती है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर लगभग 2 महीने बाद असली कातिल तक पहुंच जाती है। फिर पुलिस रमेश और रानी की खोज करने लगती है। लगभग 1 महीने बाद पुलिस रमेश और रानी को राजस्थान के एक छोटे से गांव से गिरफ्तार कर लेती है। फिर दोनों अपराधी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बता देते। दोनों अपराधियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। सारी सच्चाई जानने के बाद रानी और रमेश को 5-5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों से सतर्क रहने के लिए हम यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।